बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्लास्टर में किसी भी दीवार का या मकान में जब प्लास्टर करते हैं तो उस प्लास्टर में हम जो सीमेंट और सैंड इस्तेमाल होती है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर, ये हम आज इस पे बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जब भी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक वाल है, ये जिसकी पैमाइश है डायमेंशन 8 मीटर लेंथ है इसकी, और इसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है। तो इसकी हम आज क्वांटिटी निकालेंगे कि इस पे जो प्लास्टर होना है उसके लिए हमें सीमेंट कितना दरकार होगा और सैंड कितनी दरकार होगी। तो ये क्वांटिटीज़ निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहले कि हम जो इस पे प्लास्टर करेंगे उसकी हमने रेशियो कौन सी रखनी है, सीमेंट और सैंड की हमने रेशियो क्या रखनी है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हमने जो प्लास्टर करना है उसकी हमारे पास थिकनेस कितनी है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो रेशियो ऑफ प्लास्टर हमने यहाँ पे ली है वो 1:4 ली है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट सैंड के, और थिकनेस ऑफ प्लास्टर हमने 12 mm ली है यानी 0.012 मीटर। तो देखते हैं कि इस पे प्लास्टर करने के लिए हमें कितना सीमेंट और कितनी सैंड की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसका वेट वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसके लिए वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, सबसे पहले हम इसका वेट वॉल्यूम निकालेंगे कि जो हमारा यहाँ पे प्लास्टर आएगा उसका वॉल्यूम कितना बनता है। तो उसके लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ हमारे पास 8 मीटर है, हाइट हमारे पास 5 मीटर है और थिकनेस हमारे पास 0.012 मीटर है, 0.012। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाकी दोनों डायमेंशंस मीटर में ली हैं तो ये भी हम थिकनेस भी मीटर में लेंगे, मिलीमीटर में नहीं लेनी। तो इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ जाती है, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.012, 0.48। हमारे पास जो इसकी टोटल क्वांटिटी आई है वो है 0.48 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है, इसको सबसे पहले हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम और प्लास्टर हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास वेट वॉल्यूम है 0.48, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 से। ये 1.27 हमारे पास फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा वेट वॉल्यूम है उसके साथ, क्योंकि हमारा जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इसको 1.27 ये जो फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल आ जाता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 मल्टीप्लाई बाय 1.27, ये हमारे पास आ जाएगा 0.6096, 0.6096 मीटर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम प्लास्टर का। तो अभी हम इसमें से निकालेंगे क्वांटिटी सीमेंट की और सैंड की इस ड्राई वॉल्यूम से। तो अभी हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो उस सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम
जो हमारे पास रेशियो ऑफ सीमेंट है उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से। रेशियो ऑफ सीमेंट हमारे पास है 1 और सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ जाएगा 4+1, यानी जो हमारे पास रेशियो है उसका सम उसको प्लस कर देंगे। 1:4 है तो 4+1 5 हो जाएगा। तो ये 1 पार्ट ऑफ जो है हम इसमें रेशियो में सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम 0.6096। तो ये देखते हैं हमारे पास कितना आता है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0.6096, ये हमारे पास आ जाएगा 0.12192। 0.12192 ये हमारा आ जाएगा सीमेंट मीटर क्यूब में, मतलब इतना मीटर क्यूब सीमेंट हमारा इसमें यूज़ होगा। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे बैग्स में, तो 0.12192 को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 0.035। तो जब हम इस वॉल्यूम को सीमेंट के वॉल्यूम को जो हमारे पास आया है उसको 1 बैग ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बैग में क्वांटिटी आ जाएगी सीमेंट की। तो 0.12192 डिवाइडेड बाय 0.035, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.48 मतलब ऑलमोस्ट 3.5 बैग्स। तो मतलब इस प्लास्टर के लिए, इतनी दीवार के लिए हमें 3.5 बैग सीमेंट की ज़रूरत होगी। तो अभी हम निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं। तो सैंड की क्वांटिटी के लिए सेम फार्मूला है कि यहाँ पे हमारा 4 पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं सैंड के, तो उसको सैंड की जो रेशियो है उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो से। 4+1 5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम 0.6096। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 0.6096। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.48 मीटर क्यूब, मतलब हमें 0.48 मीटर क्यूब सैंड ज़रूरत है इस प्लास्टर को करने के लिए। तो यह है हमारे पास इस वॉल के लिए 8 मीटर बाई 5 मीटर वॉल के लिए हमें 3.5 बैग सीमेंट की ज़रूरत होगी और 0.48 मीटर क्यूब सैंड की ज़रूरत होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।